ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कार। 50 अधिक चतुश्शततमी कक्षा। आज हमारे दो सूत्र हैं। सिद्ध शुष्क पक्व बंधनैश्च 2141 और ध्वांक्षेण क्षेपे 2142 अष्टाध्यायी जी में देखा जाता है। ये देखिए अथ ये द्वितीय अध्याय है, प्रथम पाद है और इसका ये 41 सूत्र सिद्ध शुष्क पक्व बंधैश्च और 42 ध्वांक्षेण क्षेपे। सप्तमी शौंडई से सप्तमी की अनुवृत्ति आ रही है और तत्पुरुषः यहाँ इससे ये अधिकार सूत्र है, विभाषा का महाविभाषा है और ये पहले चार सूत्र अनुवृत्ति दे रहे हैं। तो ये देखिए सिद्ध शुष्क पक्व बंधैहि, तृतीया विभक्ति बहुवचनम और च अव्यय है। तो फिर हर सूत्र में हमें देखना होता है कि तृतीया विभक्ति में कौन सा है और प्रथमा विभक्ति में कौन सा है। यहाँ सप्तमी प्रथमा विभक्ति में है तो सूत्र वृत्ति बनी सिद्ध शुष्क पक्व बंध इति एतैहि समर्थैहि सुबन्तैहि सह सप्तमे अंतम सुबंतम विभाषा समस्यते। तो इसलिए सप्तमी अंत सुबंतम जो है उसको प्रथमा विभक्ति प्राप्त है और प्रथमया निर्दिष्टम शास्त्र उपसर्जनम, उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है उपसर्जनम पूर्वम। इसलिए जो प्रथम विभक्ति में है वो पहले होगा और ये सारे शब्द हैं, इनके साथ समास होगा। तत्पुरुष समासः च भवति। उदाहरण देखते हैं। संकाश्य सिद्धः, संकाश्ये सिद्धः। तो संकाश्य जो है वो एक पुराने एक नगरी का नाम है जिसको अभी उत्तर प्रदेश में फारुखाबाद में है, जिसका नाम संकिसा है अभी, और इसके पास ही या इसी में अशोक स्तंभ भी है। तो यहाँ सिद्ध का मतलब संकाश्य में बना हुआ या संकाश्य के विषय में कोई सिद्ध है, जैसे व्याकरणे सिद्धा ऐसा भी बन सकता है। तो फिर इसी प्रकार काम्पिल्य सिद्धा, काम्पिले सिद्धा, काम्पिल प्रदेश में बना हुआ। फिर शुष्क शब्द है आतप शुष्कः, आतपे शुष्कः, धूप में सुखाया हुआ। छाया शुष्कः, छायायाम शुष्कः, छाया में सुखाया हुआ। पक्व स्थाली पक्वः, स्थाल्याम पक्वः, तो बटलोई में पकाया हुआ। कुंभी पक्वः, छोटे कुंभ में। चक्रबंधः, चक्रे बंधः, चक्र में फंसा हुआ, बांधा गया। और इसके कहा है कि बहुल ग्रहणस्य एव अयम उदाहरण प्रपंचः। तो यहाँ 2132 सूत्र हमने देखा था। ये देखिए कर्तृकरणे कृता बहुलम, इसमें बहुल शब्द आया है और जो कृता के साथ जो कर्ता और करण में कहा गया है कि समास होंगे, लेकिन पंचमी में भी हमने देखा था इसका बहुल का प्रयोग किया गया है और सप्तमी में भी। तो इसी सूत्र के आधार पर ये भी हो सकता है, ये उसी का ही विस्तार किया गया है। कर्त्र और करण के बजाय हम यहाँ पर अधिकरण ले लें, सप्तमी ले लें। इसी प्रकार ये नीति षटकम का 20वां जो श्लोक है उसका ये उदाहरण है। जयंती ते सुकृतिनः रस सिद्धाः कवीश्वराः। तो रस के विषय में जो सिद्ध हैं तो वो जीतते हैं। तो यहाँ पर रस शब्द तो नहीं है, फिर भी उन्होंने इसका प्रयोग किया है। तो इससे हमें समझ में आता है कि केवल यही शब्द ही नहीं है, अन्य शब्द भी हैं जिनके साथ ये सप्तमी समास बन सकता है। के विषय में या आधार, ये आधार सप्तमी।
तो एक छोटा सा सूत्र और देख लेते हैं। ध्वांक्षेण क्षेपे 2141 सूत्र वृत्ति बनती है ध्वांक्षवाचिना। ध्वांक्ष माने कौवा, क्रो, तो ध्वांक्षेण माने उसकी तृतीया कर दी, वाची लगा दिया, ध्वांक्षवाचिना सुबंतेन सहा। तो इससे ही हमें समझ में आता है तृतीया अगर इसमें है के द्वारा क्षेप गम्य माने सप्तमी, तो सप्तमी पहले आएगा और ध्वांक्ष जो है वो बाद में आएगा। तो सप्तमी अंतम सुबंतम समस्यते तत्पुरुष समासो भवति क्षेपे गम्यमाने, अर्थात निंदा गम्यमान होने पर ऐसा होता है। तो उदाहरण है तीर्थे ध्वांक्षः इव, तीर्थ ध्वांक्षः, तो भगवान कहते हैं इसको अनवस्थितः इत्यर्थः। तो कोई व्यक्ति, जैसे एक कौवा है उसका स्वभाव होता है कि वो तीर्थ स्थान में जहाँ जल है वहाँ कौवा बस 1-2 सेकंड के लिए पानी पीने के लिए जाता है, चोंच डुबाता है और भाग जाता है, तो वहाँ रुकता नहीं है। तो इतनी अच्छी तीर्थ की स्थान है लेकिन वो वहाँ से भाग जाता है, तो ये उसका स्वभाव है। इसीलिए कहा तीर्थे ध्वांक्षः इव, जैसे कौवा तीर्थ स्थान में उसका ये स्वभाव होता है, उसी प्रकार एक विद्यार्थी भी अपने गुरुजी के पास भागने की इच्छा करता है, वहाँ से भाग जाता है। तो जो विद्यार्थी ऐसा होता है, ऐसे विद्यार्थी की निंदा करने के लिए उसे तीर्थ ध्वांक्षः कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पुराने काल में भी विद्यार्थियों का स्वभाव अपने गुरुजनों से भागने का ही रहा होगा। उसके बाद यही तीर्थे का कहा, तीर्थ का कहा, क्योंकि उसके समानवाची शब्द भी सब ध्वांक्षवाची कहा है। तो तीर्थे वायसः, तीर्थ वायसः। तो क्षेपे इति किम, तो ये समास केवल तभी हो सकता है जब निंदा गम्यमान हो। तो तीर्थे ध्वांक्षः तिष्ठति, तीर्थ में जल में कौवा खड़ा है, तो यहाँ निंदा गम्यमान नहीं है, इसलिए समास नहीं हुआ। ठीक है। इति सर्वम शिवम प्रणाम।